आप सभी को नमस्ते प्रणाम। और आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिल रहे हैं। और आज कुछ खास बात आपके साथ होगी। जब आप तैयारी के दौरान होते हैं तो बहुत सारे बुकों पर भटकाव होता है। तो ये जो चैनल बनाए गए हैं प्रॉपर, इस चैनल का नाम है बुक बैक। यानी एक किताब के पीछे हकीकत क्या होता है वो आपको हम बताएंगे, हमारी अनुभव बताएगी। कहने का मतलब हमने एक टीचर बनकर भी देखा, हमने एक शिक्षक बनकर जब उस किताबों को देखा तो अलग अंदाजों से देखा, हमने एक स्टूडेंट बनकर देखा उस किताब को तो एक अलग अंदाज से देखा, हमने एक मान लीजिए कि कंबाइंडली होल चीज कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी के दौरान जो चीजें होती हैं उन सभी दायरे से देखकर जब मैंने खुद अपने आंखों से देखा तो एक जो महत्वपूर्ण भाग निकल कर आई कि किताब कौन सी पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, कितनी स्मार्ट अप्रोच लगानी चाहिए और कितना ज्यादा पढ़ना चाहिए, इन सभी बातों को तहकीकात करते हुए इस चैनल को बनाया गया। और ये चैनल का नाम ही रखा गया बुक बैक। यानी आप कोई भी किताब भरमार करने से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। अगर सपना सरकारी नौकरी का है तो कहने का मतलब मेहनत आज करिएगा तभी कल ये कामयाबी में बदलेगा। तो सपना देखना बड़ी गुनाह नहीं है, सपना में कितना लंबी सफर है आपने तय किया, ये एक बहुत बड़ी गुनाह का सीमा है। कितने कम समय में आप तैयारी कर लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यानी सपना देखना गुनाह नहीं है, सपना को कितने कम समय में पूरा किया जाए ये एक आपके लिए मतलब कहने का मतलब दौड़ जो होता है कठिन तो होता ही है, लेकिन इस समय आप कितना जल्दी पूरा कर ले रहे इस डिजिटल दुनिया में, वैल्यू और महत्व और उपलब्धि ये होता है। तो चलिए आज खास हम बात करेंगे साइंस के बुक के लिए कि अगर आप मान लेते हैं किसी भी स्तर का तैयारी करते हैं तो आपको किस तरह का साइंस का बुक पढ़ना चाहिए। हमने कहा ना आपको एक टीचर बनकर भी हमने अनुभव किया है और हम यानी स्टूडेंट बनकर भी अनुभव किया है। उसी के दरमियान में हम बता रहने जा रहे हैं कि आपको इस बुक बैक चैनल पर कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कितनी किताब आपको साइंस का आपके पास होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसी पर जब हम बात करेंगे तो सपने सरकारी नौकरी की क्या होगी, पूरी होगी। तो आइए हम जानते हैं कि साइंस के इस दौर में साइंस की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, ये आपको हम बताएंगे। फिजिक्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए कौन सा, बायोलॉजी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। तो आइए हम एक चीज बताते हैं कि जब भी किसी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहली बात आप याद रखिए कि आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है। और एनसीईआरटी का बुक जब पढ़ेंगे आप तो 6 to 12 लेवल का पढ़ेंगे, यानी 6 से आपको शुरू करना है और 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप इसमें अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। जैसे आपको 12th पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है तो कम से कम आप ये याद रखेंगे, ये ध्यान बिल्कुल रखेंगे कि कम से कम आपको यानी 6 to 10th लेवल का तो बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 10th लेवल का आप पहले बुक क्या करेंगे, एनसीईआरटी का कवर करेंगे। और एनसीईआरटी का जब बुक आप कवर करेंगे इसके साथ साथ आप क्या करेंगे तो एक रेफरेंस बुक रखेंगे। और रेफरेंस बुक कौन होना चाहिए आपके पास, हमने लगभग 15 किताबों का अनुभव किया है और 15 किताब के अनुभव के बाद मैंने 15 किताबों को कंटेंट मिलाया है। मैं एक शिक्षक हूं तो जिम्मेदारी बनती है कि अलग अलग किताबों में नया क्या आ रहा है, नए एडिशन में क्या है, पुराने में जो नहीं है। तो अब मैंने बहुत सारे किताबों का अध्ययन करने के बाद लास्ट में मैंने डिसीजन निकाला। और हाल ही में 70 बीपीएससी का जब एग्जाम आया तो बहुत सारा इंटरव्यू को कलेक्शन करने के बाद साइंस की किताब की दुनिया में एक नाम आया। और साइंस की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए उन सभी थिंकिंग ऑर्डर के साथ आपको हम अपनी हर एक तरह से हर एक नजरिया को लगाते हुए उस बुक्स के ऊपर हर तरह से हमने देखा तो निकल कर आया कि साइंस की मात्र एक बुक पढ़नी चाहिए। अब कहेंगे सर जी एक बुक में सिलेक्शन हो जाएगी, हाँ बिल्कुल आपकी सिलेक्शन होगी। कहावत क्या है कि 10 बुक को 10 बार नहीं पढ़िए, एक बुक को 10 बार पढ़िए, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। क्योंकि 10 बुक जब आप पढ़ेंगे तो वो 10 तरह की माहौल बनाएगी। एक बुक को आप 10 बार पढ़िएगा, भले क्वेश्चन टफ आए वो भी बनेगा आपसे। एक बुक को जब 10 बार पढ़िएगा, एक बात जब 10 बार रिपीट होगी उसमें से जितने बार आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नई बात निकल कर आती है।
जो जितनी नई बात निकल कर आती है उसमें कुछ ना कुछ आपके एग्जाम के पैटर्न से मिलता जुलता है। जब क्वेश्चन टफ होता है उस पर रिसर्च कर पाते हैं आप, सोच पाते हैं आप, समझ पाते हैं। तो एक बुक का ये फायदा होता है। 10 बुक पढ़ेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे, रिसर्च नहीं कर पाएंगे, इसीलिए किसी एक बुक को अपनाइए। हमने अपने जीवन कालखंड में आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा जिस बुक को आपको पढ़ना है साइंस के लिए। चाहे आप रेलवे का एग्जाम देते हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देते हो, चाहे आप जीडी का एग्जाम देते हो, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हो, बिहार एसएससी का एग्जाम देते हो, बिहार पुलिस का एग्जाम देते हो, बिहार दरोगा का एग्जाम देते हो, यानी इफ एंड एनीबॉडी कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए साइंस का एकमात्र सॉल्यूशन हम जो बताने वाले हैं वो साइंस का एकमात्र सॉल्यूशन बुक बताएंगे जो आप देखेंगे कि पूरी एग्जाम कवर है उसमें। तो आइए सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी 6 to 10 कवर कर ले। 11-12 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 11-12 पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। 11-12 का बायोलॉजी कभी कभार कुछ कुछ टॉपिक जो है, कुछ चैप्टर है वो पढ़ना है, वो अगली एपिसोड में आपको हम बता देंगे। आज इस बुक बैग चैनल पर बहुत बड़ा साइंस के बुक का खुलासा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। हम 2 बुक अपने हाथों में लिए हैं और ये 2 बुक के बारे में आपको बताएंगे। ये 2 बुक आपको पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी है। सबसे पहले हमारा रेकमेंड रहेगा कि अगर आप बीपीएससी टियर 4 का स्टूडेंट है तो आप इस साइंस बुक को जरूर पढ़ ले। आप जितने जल्दी पढ़ेंगे उतने जल्दी कामयाबी की सीढ़ी हासिल करेंगे। इस बुक का कई खासियत आपको हम बताएंगे। ये सामान्य ज्ञान का बुक है और दृष्टि का ये क्विक बुक है। तो बता रहे इस बुक की कई फायदाएं होती है। इसमें सबसे पहली बात, फायदा के बाद आपको बता दें कि एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है। उसके साथ साथ ये एक देखिए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारा डाटा दिया हुआ है। प्रत्येक चैप्टर के करने के बाद इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 100, 50, 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसी तरह ये क्रमबद्ध में सजाया हुआ है। हर एक छोटी से छोटी बात लिखी हुई है, हर एक बड़ी से बड़ी बात लिखी हुई है और हर एक वो बात लिखा गया है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला रिकमेंड मेरा इस बुक का रहेगा कि आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। पहला रिकमेंड मैंने कहा कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो 6 to 10 का सबसे पहले एनसीईआरटी साइंस का कंप्लीट कर ले। उसके बाद मेरा रिकमेंड रहेगा कि इस बुक को रेफरेंस बुक के तौर पर पढ़े। उसके बाद अगर आप आते हैं तो ये लूसेंट की साइंस वाली बुक है। आप इसको अगर खत्म कर लेते हैं तो समझ लीजिए रामबाण है। हम 2 ही बुक बताएंगे लेकिन दोनों बुक रामबाण है। ये स्पेशल साइंस की लूसेंट की बुक है। इसमें एक गलत खासियत है, वो बताएंगे आपको क्या गलत है। तो सबसे पहले इसमें भी चैप्टर वाइज है, इसमें भी बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं है। ये पूरा फिजिक्स खत्म करने के बाद लास्ट में, या केमिस्ट्री खत्म करने के बाद, या बायो खत्म करने के बाद लास्ट में 500, 700, 1000 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी उस टाइप का क्वेश्चन दिए गए हैं। तो याद रखिए इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी। इसमें कंसेप्ट आपका बिल्डअप होगा, कंसेप्ट बहुत अच्छी दी गई है, लेकिन क्वेश्चन पर पकड़ थोड़ा सा पॉसिबल इतना जल्दी नहीं हो सकता है। कम से कम इस बुक को 4 बार पढ़िए, फिर अलग से बुक लगाइए। हमने कहा कि एक ही बुक का रिकमेंड करेंगे आपको जो पढ़ना है। तो इसमें थ्योरी के लिए बेस्ट है। अगर पूरी आप कंप्लीट कर लेते तो मिक्स क्वेश्चन आप मान सकते हैं जो 500, 600, 700 दिया हुआ है। तो आपको हमने ये 2 बुक साइंस के लिए रिकमेंड किया। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप या तो लूसेंट का जो पूरी कंप्लीट साइंस की बुक है वो पढ़ सकते हैं, या आप दृष्टि का ये बुक पढ़ सकते हैं। इन दोनों बुक को अपनाइए। उसके बाद आप किसी का भी क्वेश्चन बैंक अपनाइए। इन दोनों में से कोई एक बुक रेकमेंड आपको करेंगे कि खरीदे। उसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़े, सेल्फ नोट्स बनाएं। सबसे ज्यादा जरूरी है ये बुक पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप सेल्फ नोट्स जरूर जनरेट करें। और आप जहां से भी जो भी क्लास पढ़ रहे हैं उसका सेल्फ नोट्स जनरेट करें। बुक पढ़ रहे हैं, बुक का सेल्फ नोट्स जनरेट करें, जो आपके लिए क्या होगा, काफी फायदेमंद होगा। और ये दोनों में से कोई एक बुक पकड़े और एनसीईआरटी पकड़े, आप किसी भी एग्जाम के लिए यानी आप तैयार हो सकते हैं। तो साइंस की एक ही बुक हमने कहा कि दोनों में से कोई एक खरीदिए और साइंस पर अपना कब्जा पाइए। तो याद रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर टियर 4 का आप स्टूडेंट है तो जरूर। उसके बाद क्वेश्चन बैंक करने के लिए अगर आप जाते हैं तो सपना अगर सरकारी नौकरी का है तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन बैंक के लिए आपको जो पढ़ना पड़ेगा, हम बता दें, घटना चक्र की बुक ले सकते हैं। उसमें हर एक तरह का क्वेश्चन है। जब ये बुक पढ़ लेंगे आप, तब आप घटना चक्र का टॉपिक बाय क्वेश्चन बनाइए। और हम
शाम को 6:30 बजे घटना चक्र की बुक को सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। जो टॉपिक आपको पढ़ना वो बता दिए जाएंगे कि पढ़ लीजिएगा, इसी बुक से एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। और हम यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं यानी घटना चक्र का कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, यानी कंप्लीट घटना चक्र का यही चलेगा विस्तृत व्याख्या के साथ। तो कंप्लीट घटना चक्र हम पढ़ाने वाले हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये दोनों में से कोई एक बुक ले ले। आपको वीडियो कैसी लगी, इसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें दुआ दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।